मैं सतीश राजपूत पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिगरी के इस काम को हम 2015 से ड्राई फीड पे सफलतापूर्वक कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह जानकारी देना चाह रहा हूं कि हमारे फार्म पे निरंतर ट्रेनिंग होती रहती है और अनेक राज्यों से ट्रेनिंग लेने के लिए अनेक लोग आते हैं। यदि आप भी ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं तो आप हमसे निसंकोच होकर संपर्क कर सकते हैं। दुनिया में कोई सा भी काम खराब नहीं होता, चाहे पिग का काम हो चाहे कोई सा भी काम हो, उस काम को अच्छा बनाना पड़ता है और अच्छा बनाने के साथ साथ उस काम को सीखना भी पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हमारे फार्म पर ट्रेनिंग लेने वाले लाभार्थियों से मिलवाने वाला हूं और वह खुद बताएंगे कि उन्होंने ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा। चलिए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यह जानने की चेष्टा करते हैं कि इन सभी भाइयों ने ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा और इनका क्या अनुभव है। तो चलिए मिलते हैं अपने सबसे प्रथम प्रतिभागी से और ये जानने की चेष्टा करते हैं कि उनका इस ट्रेनिंग में क्या अनुभव है। तो श्रीमान जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है। सबसे पहले मैं सारे अपने किसान भाइयों को नमस्कार बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और हम जो यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं तो हम सुअर पालने की इच्छा से आए हैं। तो आपका नाम आपने जैसे बताया राधेश्याम जी, राधेश्याम। तो आप कहाँ के निवासी हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए। हम गाजियाबाद जिले के हैं। ओके, तो राधेश्याम जी, ये पिग व्यवसाय को आप करने जा रहे हैं तो ये ट्रेनिंग क्यों लिया आपने, थोड़ा सा ये भी बताइए। ट्रेनिंग इसलिए ली कि जैसे और फार्मरों से हमें पता लगा था जी जी कि भाई इनमें बीमारी भी आती है जी जी और खाने का जो अरेंजमेंट करना पड़ता है एक अलग से करना पड़ता है। बिल्कुल अरेंजमेंट करना पड़ता है और इसकी जानकारी के लिए हमें यहाँ आना पड़ा जी। और हमने जो है पूरी जानकारी ली। आपने अपने हाथ से यहाँ पर क्या क्या काम किए, थोड़ा सा वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ आने के बाद में हमने जैसे कि भाई सफाई धुलाई कैसे करते हैं ये सब देखा है। सब देखा है। कास्ट्रेशन करते हुए देखा है। तो अभी आप एनिमल को खस्सी वगैरह कर सकते हैं। जानवर को जो है खस्सी करना, पूंछ काटना, दांत काटना, ये सब कुछ भली भांति हमें समझाया है, दिखाया है जी जी। और एक दो एनिमल का हमारे हाथ से भी कटवाया है। चलिए, मतलब आप अपने फार्म जब खोलेंगे तो आप इन सभी जानकारियों के बिहाफ पे अपना फार्म भली भांति चला पाएंगे। हाँ जी, हम कैसा कहते हैं? हम बिल्कुल, हमें विश्वास है कि इस ट्रेनिंग के आधार पे हम अपने काम को बहुत अच्छे सुचारू रूप से चला सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अपने अगले प्रतिभागी से और यह जानने की चेष्टा करते हैं कि उनका इस ट्रेनिंग में कैसा अनुभव है। तो जी, सभी भाइयों को, किसानों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मोहित शर्मा, मैं भगवानपुर चिट्टावन मेरठ के निवासी हूँ। वेरी गुड। और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो यहाँ पर क्या कोई गंदगी आपके दिमाग में आई है? नहीं सर, यहाँ बहुत साफ सुथरा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे हमारे दर्शक अगर देखते हैं किसी सुअर का शब्द का उच्चारण करते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा नालियों में घूमने वाला ही प्राणी आता है। तो ऐसा क्या ये प्राणी वास्तविकता में हमारे फार्म पे कुछ दिखा है आपको? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। कोई ऐसा काम जो आप ना कर सकते हो, जो गंदगी से रिलेटेड हो, तो थोड़ा सा ये भी भ्रम दूर कीजिए प्लीज। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये जानवर मतलब गंदगी का वो नहीं कह सकते हैं। हाँ, मतलब साफ सुफ तरीके से रखेंगे तो ये साफ भी रह सकता है। जैसे हम आज के टाइम पे कूड़ेदान में देखते हैं तो कुत्ता भी तो कूड़ेदान में दिखता है कि नहीं दिखता है? जिस कुत्ते को हम अपने बिस्तर पे सुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कुत्ता भी बेचारा कूड़ेदान में है। क्यों? क्योंकि उसके मालिक ने उसको खाना नहीं दिया। ठीक उसी प्रकार से कोई भी आवारा पशु जिसको खाना नहीं दिया गया वो तो कूड़ेदान में जाएगा ही जाएगा ना, वो खाना खाने कहाँ जाएगा? तो हम इस काम को भली भांति कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपका ट्रेनिंग लेते टाइम पे या कोई ऐसा कोई प्रश्न जो आप पूछना चाहते हो इस वीडियो के माध्यम से और कुछ दर्शकों के को भी लाभ हो? नहीं सर, हमें यहाँ जो भी मतलब सिखाया गया है बहुत अच्छे से सिखाया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो भी आप सर ने सिखाया है बढ़िया से सीखा मैंने। जी जी। परंतु मेरे दिमाग में एक छोटा सा सवाल है। अगर हम सर लोन लेना चाहें तो हमें किस बैंक से लोन लेना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट हो या हमें लोन मिल सके, है ना? चलिए, बहुत अच्छी आपने यह प्रश्न पूछा है। दरअसल आज के टाइम पे NLM योजना तो थोड़े समय के लिए होल्ड हो गई है, परंतु हमको लोन अभी भी मिल सकता है जैसे पहले मिलता था। लोन तो मिल सकता है, छूट नहीं मिलेगी। लोन लेने के लिए अगर हम प्रमुख बैंकों की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, कैनरा बैंक है,
आप SBI से थोड़ा सा बचें। थोड़ा SBI में एक वर्कलोड ज्यादा होता है, तो वह आपको उतना अच्छा एंटरटेन नहीं कर पाते जितना अन्य बैंक कर पाते हैं। यदि आप लोन लेने के इच्छुक हैं तो भी आप लोन लेकर भी काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले प्रतिभागी से और यह जानने की चेष्टा करते हैं कि इनका अनुभव कैसा है। तो श्रीमान जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं प्रतापगढ़ से आता हूँ। ओके। और मैं यहाँ आया हूँ ट्रेनिंग लेने के लिए। ओके। क्योंकि मैं इस चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाली जाती है, जो भी चीज सिखाया जाता है, एकदम प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है। चलिए, प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है। तो जैसा आपने वीडियो में देखा है वो यहाँ पर अनुभव किया है, कैसा अनुभव रहा है आपका? थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ का अनुभव एकदम बहुत अच्छा है और प्रैक्टिकल है। जो भी है प्रैक्टिकल है, कोई फ्रॉडबाजी नहीं है और आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग सभी यहाँ पे अलग अलग जिले से आए हैं और यहाँ सीखकर एक अच्छा अनुभव हमें मिला है और हमें विश्वास भी हुआ है कि ये ट्रेनिंग सही है। जैसा कि आपने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके द्वारा हमारे दर्शकों को यह भी बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति कितने एनिमल से अपने काम को शुरू करे, थोड़ा सा ये और बताइए हमारे दर्शकों को। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपका बजट कितना है, आप कितने पैसों में फार्म तैयार कर रहे हैं और आप कितने बच्चे डालना चाहते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से चलिए। किसी के बहकावे में मत आइए कि बहुत बड़ा हमें फार्म बनाना है या 1 महीने 2 महीने 6 महीनों में या एक ही साल में हमें डबल पैसे ट्रिपल पैसे करने, ऐसा कुछ नहीं है। हमें प्रॉपर वे में सीखना है, कैलकुलेशन करनी है, हमें फीड मैनेजमेंट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे भाई साहब ने बताया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी के बहकावे में नहीं आइए और अपनी कैलकुलेशन कीजिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जितनी चादर उतने पैर फैलाइए। ऐसा नहीं कि सीधा उठा के 10 जानवर से हमें शुरू करना है कि 50 से शुरू करना है। सबसे पहले कैलकुलेशन कीजिए कि क्या हमारे पास इतना बजट है, क्या हम इतनी जनसंख्या को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने काम को शुरू कीजिए। तो इस पूरे काम में आपको सबसे ज्यादा अगर हम चैलेंजिंग वाली बात करें तो वो क्या लगती है? सबसे चैलेंजिंग वाली बात है कि फीड मैनेजमेंट। वेरी गुड। अगर हम फीड मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो हमारा मतलब बहुत लॉस हो सकता है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, इस पूरे कार्य में जो ये काम हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एनिमल का काम हो, यानी कोई भी पशु का पालन का काम हो, उसमें जो सबसे बड़ा जो योगदान होता है, जो बैकबोन होता है, वो फीड मैनेजमेंट होता है। हम अपने पशु को जितना कम से कम पैसों में बना के तैयार कर लेंगे, उतना ही हमारे मुनाफा होने की संभावना ज्यादा है। क्या कहते हैं आप लोग सभी लोग? ऐसा ही है कि जितना हमारा प्रोडक्ट है, भाई सीधा सिंपल एग्जांपल है, जितना हमारा प्रोडक्ट है उतने प्रोडक्ट को हम सस्ते से सस्ते में बनाएं और अधिक से बेचें, तभी तो लाभ होगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले प्रतिभागी से और यह जानने की चेष्टा करते हैं कि इनका कैसा अनुभव है। तो सबसे पहले आप अपना नाम और अपना परिचय दीजिए। कहाँ से आए हैं आप और क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं शामली से आया हूँ। जी जी, क्या नाम है आपका? बादल जी। आपने यहाँ पर ट्रेनिंग लिया है, तो यहाँ पर आपको कैसा अनुभव लगा है कि मतलब आपने खुद कर सकते हैं इस काम को? हाँ जी, कर सकते हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस पूरे फार्म पे आप कुछ ऐसा काम नजर आया कि जो गंदगी से मिलता जुलता हो, कुछ गंदगी से हो? तो है नहीं, पर जी जी, पर हमने देखे है तो जी जी, और भी गंदगी है तो और जगह पे। आप जैसे अन्य फार्म में भी गए हैं तो वहाँ पर आपने गंदगी देखी है, आप ऐसा कह रहे हैं। तो ये गंदगी आपको क्या दिखी है वहाँ पे? होटल वेस्ट खिलाने की वजह से गंदगी दिखी है या गोबर को ना साफ करने की वजह से गंदगी दिखी है? तो गंदगी किस तरीके की गंदगी दिखी है? सर ये गंदगी देखी मुझे, ये साफ नहीं करते। अच्छा, ठीक से साफ सफाई नहीं करते। साफ सफाई नहीं है। तो अगर हम अपने फार्म की ठीक से साफ सफाई करेंगे तो हमारा एनिमल भी बीमार नहीं होगा। क्यों, क्या कहते हैं आप लोग? अगर हम अपने फार्म को साफ सफाई रखेंगे तो बचा रहेगा, साफ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तो हमारा एनिमल भी बढ़िया चलेगा, बढ़िया ग्रोथ करेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन व्यक्तियों को भी कहना चाहूंगा जो लोग इस एनिमल का यूज करते हैं, यानी कि सेवन करते हैं, कि आप अपने शरीर के साथ कोई भी खिलवाड़ मत कीजिए। नालियों में घूमने वाले जानवरों को खाने से बचें। क्या कहते हैं आप लोग? क्या कहते हैं आप लोगों का क्या विचार है कि अगर हम जो नालियों में घूमता है ये वाला जानवर खाएंगे तो हमारा शरीर भी तो गड़बड़ होगा, है ना? गड़बड़ होगा। तो अगर हम अपने फार्म पे पले हुए जानवरों को खाते हैं या यूज करते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा जानवर भी मिलेगा, है ना?
चलिए मिलते हैं अपने अगले प्रतिभागी से और यह जानने की चेष्टा करते हैं कि उनका अनुभव ट्रेनिंग का कैसा है। तो श्रीमान जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस सिंह है। मैं मिर्जापुर से आया हूँ ट्रेनिंग के लिए। मैंने बहुत जगह ट्रेनिंग के लिए पता किया, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट जगह यही लगा, पिंक डायमंड एग्रो फार्म, जो कि मेरठ में है। आप लोग भी आइए, आप लोग को भी अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा। सब कुछ अच्छे सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। जब तक आप लोग चेस्ट नहीं पूरा अच्छे सीख नहीं जाएंगे, तब तक आप लोग को सिखाया जाएगा ट्रेनिंग में। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने और भी कहीं प्रयास किया था ट्रेनिंग लेने के लिए, तो जी वहाँ के अलावा आपने यहीं पे क्यों आए, थोड़ा सा ये और बताइए। जी, मैंने YouTube पे वीडियो देखा था, मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आने का चेस्ट हुआ कि क्योंकि यहाँ पे देखा मैंने कि सब कुछ अच्छे से सिखाया जाता है। काफी दिन रहने का भी व्यवस्था दिया जाता है, अच्छे सिखाया जाता है, सब कुछ प्रैक्टिकल कराया जाता है। संतुष्ट हैं पूरा ट्रेनिंग लेकर? जी बिल्कुल। जैसे पहले आप आए थे उसमें और अब में क्या अंतर महसूस करते हैं? जी, मैं अब ये महसूस करता हूँ कि प्रैक्टिकल सीख के मैं अब खुद का फार्म भी शुरू कर सकता हूँ, सब कुछ अपने से कर सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं अपने अगले प्रतिभागी से और ये जानने की चेष्टा करते हैं कि उनका इस ट्रेनिंग में कैसा अनुभव है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलाष सिंह है, मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी से। तो अभिलाष जी, आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं मेरठ में ट्रेनिंग लेने के लिए, तो यहीं पर ही क्यों आए? आपने YouTube पे और भी कई सारे लोगों को देखा होगा, ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ली होगी, तो आपने ये क्यों चुना है हमारे फार्म को? थोड़ा सा इसके बारे में अनुभव बताइए। क्या कि पिंक डायमंड को बहुत सालों से फॉलो भी कर रहा हूँ और मुझे जो भी लगा बिल्कुल जेन्युइन लगा। इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। जी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, तो जो आपने वीडियो में देखा, क्या वह वास्तविकता यहाँ पर पाई? जी बिल्कुल जेन्युइन है। जेन्युइन है। तो आप नए फार्मरों को क्या सलाह देंगे कि ट्रेनिंग इधर से लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बताइए। ट्रेनिंग तो बिल्कुल लेना चाहिए और बिना ट्रेनिंग का तो करना ही नहीं चाहिए। आप यहाँ से भी ले सकते हो। आपकी मैं जैसे यहाँ पर आया, उतने दूर से आया हूँ और मुझे जो आना मेरा एक तरह से बोलते हैं सफल हुआ है। चलिए, वेरी गुड। तो अभिलाष जी, जैसे आपने ये ट्रेनिंग ली, आपने अपने हाथ से क्या क्या कार्य किए, थोड़ा सा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। जी, अपने हाथ से हमने दांत काटना, पोष काटना, ये सब प्रक्रिया सीखी, और चारा कैसे डालना है, जी, और साफ सफाई करना, जी, और बीमारियां क्या है, FCR निकालना, जो मेरे को ध्यान में आ रहा है, कल हमने सिखाया था FCR कैसे निकालते हैं। FCR का क्या मूल्य है, ये आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अभी आप ट्रेनिंग लेकर संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं अपने अगले प्रतिभागी से और यह जानने की चेष्टा करते हैं कि उनका इस ट्रेनिंग का अनुभव कैसा है। तो श्रीमान जी, सबसे पहले परिचय दीजिए आपका। मेरा नाम राजेश है। ओके। मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। ओके। और यहाँ आने का मकसद है, मुझे ट्रेनिंग लेना था। ओके। तो यहाँ हर जगह मैं बहुत जगह मतलब इंक्वायरी ली, कहीं अच्छा नहीं लगा। अच्छा। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, हर तरह से संतुष्ट हूँ। क्योंकि यहाँ सब कुछ सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। और जो है यहाँ खसी भी करना सिखाया जाता है, दांत काटना सिखाया जाता है, फीड के बारे में सिखाया, हर चीज के बारे में सिखाया जाता है। तो देखिए दर्शकों, मैं इस वीडियो के माध्यम से और आप सभी के सामने भी यही मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी कार्य जो है वो आसान होता नहीं है, उसे बनाया जाता है। जैसे लेट सपोज कि जब हम शुरू में कार चलाना सीखते हैं, तो कार चलाना सीखना पहले हमें थोड़ा सा अनुभव लेना पड़ता है, डिफिकल्ट सा लगता है, अनुभव लेना पड़ता है। तो जब हम कार चलाना सीख जाते हैं तो आसान हो जाता है। अभी हम किसी बच्चे को बोलेंगे कि भाई सीधा साइकिल चलाओ, तो उसके लिए तो डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन जब वो साइकिल चलाना सीख जाएगा तो वह निपुण हो जाएगा। तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? जी। तो अभी आपने जो ये सीखा है, तो अब आप अपना जाके फार्म खोलेंगे गोरखपुर पे, कहाँ पे खोलेंगे हमारे दर्शकों को बताइए, कहाँ पर आप खोलेने वाले हैं? गोरखपुर में मेरा क्षेत्र कौड़ियम है, कौड़ियम के बाजू में। कौड़ियम, ओके। तो जब आप वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करेंगे तो अपने अच्छे ढंग से इस कार्य को कर सकते हैं? जी, अब कोई संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको यह आप काम कर रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं, इस काम को करिए, यही हमारी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अपने नए प्रतिभागी से मिलते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं उनका इस ट्रेनिंग में कैसा अनुभव है। तो श्रीमान जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं जिला बदायूं से आए हैं। तो आप यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो मैं यही पूछता हूँ आपसे। बहुत बढ़िया, हम आपकी वीडियो काफी समय से देख रहे हैं। जी, और भी जगह देखा था हमने, लेकिन वहाँ पर फ्रॉड ज्यादा था।
अच्छा। और यहाँ पर आकर हमने देखा तो जो सब कुछ है, जो रियल है वो ही है। तो जो वीडियो में देखा वही वास्तविकता आपने यहाँ पे पाई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। पूंछ काटना, दांत काटना, ये सब वगैरह आपने सीखा है, सीख लिया है हमने। ठीक है, वेरी अच्छी गुड तरीके से आपने सिखाया है। तो आप अपना फार्म बदायूं में जब ओपन करने जा रहे हैं तो किस जगह ओपन करने जा रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को जरूर बताइए। जी, बदायूं में हमारा फार्म मियाँ वाले जो लैंड वाले इजारत है जी जी, उसके पास में हमारा पिग फार्म है। तो कितने टाइम में पशु आपके फार्म में उपलब्ध हो जाएंगे, थोड़ा सा ये भी बताइए ताकि वहाँ के जो निवासी हैं वो आपसे फ्यूचर में संपर्क कर पाए। हाँ, लगभग 4-5-6 महीनों में हम उपलब्ध रहेंगे, हमारे उपलब्ध हो जाएंगे। वेरी गुड। तो दर्शकों, यह जानकर बहुत आपको हर्ष का आभास होगा, जो इनके क्षेत्र के निवासी हैं वो इनके यहाँ से भी एनिमल खरीद सकते हैं। और सभी जितने भी ये भाई हैं हमारे अलग अलग जगह से आए हैं, तो आप सभी लोग इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले प्रतिभागी से और यह जानने की चेष्टा करते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम शुभम सिंह है, हम मिर्जापुर से आए हैं। ओके, तो शुभम भाई, आप और क्या व्यापार करते हैं या क्या कार्य करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मंडी का व्यापार है सर। मंडी का व्यापार है, चलिए बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से आपका मंडी का व्यापार है, तो आपने यह पिग के व्यापार को भी करना चुना। जी जी। तो यह क्यों चुना, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जी, जैसे कि पहले भी हमने फार्म चला रखा है। ओके, किस चीज का फार्म है वैसे? जी सर, मुर्गी का फार्म है। तो उसमें और पिग फार्म में आप क्या तुलना देखते हैं, थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छी बात है, आपसे अनुभव मिलेगा। पैसे का मतलब कि ज्यादा बचत है उसमें, थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है लेकिन बचत भी ज्यादा है। बचत ज्यादा मेहनत आ जाएगी। मतलब पिग फार्मिंग की अगर हम बात करें, पैसा तो ज्यादा लगता ही है लेकिन बचत भी मिल जाएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने यहाँ पर यह कार्य सीखा, तो इसमें क्या क्या चीज सीखा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, लगभग तो हमने सभी कुछ सीख लिया है। फीड मैनेजमेंट सीख लिया है। जी जी। उसको मतलब जो बीमारी होती है तो कौन सी दवा दी जाती है सर, वो सारा चार्ट आपको मिला है। जी। अभी फ्यूचर में जाके उसके बाद हमने खस्सी करना, दांत काटना, जी 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 जी, मतलब जो भी प्रैक्टिकल चीजें हैं सब हमने सीख ली है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप अपना मिर्जापुर में जी फार्म कहाँ पर बनाने वाले हैं वो भी बताइए जरा थोड़ा दर्शकों को। हमारा मिर्जापुर में फार्म बन रहा है, जो कि 1 मंथ में तैयार हो जाएगा। 1 महीने मिर्जापुर चुनार में मगरहा गांव में बन रहा है। वेरी गुड। चलिए, आप इस व्यापार को करने जा रहे हैं। इस व्यापार को करने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने व्यापार को अच्छी तरीके से करें। व्यापार को करते टाइम पे आपने ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से सीखी जी। आपने इस काम को सीखने के लिए पूरा योगदान किया, पूरी मेहनत करी, अच्छे आपको अनुभव मिले होंगे, है ना। तो आप सभी यह व्यापार को अच्छे ढंग से करें, यही हमारी शुभकामना है। और सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि दोस्तों, काम कोई भी बुरा नहीं होता और उसको आसान बनाया जाता है। आसान बनाइए और फिर उस काम को करिए, तो आप उस व्यापार में 100% लाभ पाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।